हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा इंग्लिश की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा नंबर है वो है 24 और जो हमारी डेट है वो है 21 दिसंबर 2020। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। बच्चों इंग्लिश के साथ साथ हमने आपकी SST की भी वर्कशीट बेटा बना दी है, उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। चलो शुरू करते हैं कि लेसन क्या है उनसे हमारा फेयर प्ले। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने क्या रीड किया था, क्या समझा था, हमने एक बार उसको देख लेते हैं कि वी रीड दैट Jammun and Algu were two friends and Jammun are requested for a monthly allowance from Jammun after she transferred all her property to him। कि हमने लास्ट हमने जो अपना जो चैप्टर अब तक पढ़ा है उसमें पढ़ा है कि जम्मुन एंड अलगू जो है दो दोस्त हैं। उनमें से जो जम्मुन की जो आंटी है उन्होंने अपना सारा जो पैसा था वो जम्मुन को ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है, और लेकिन वो क्या है मंथली उनसे अलाउंस मतलब अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती हैं। वैन मिसट्रेटेड शी डिसाइडेड टू गो टू द पंचायत फॉर हेल्प। जब उसको क्या है मिसट्रीट किया जाता है उसकी आंटी को, तो वो क्या पंचायत के पास जाने का डिसीजन लेती है। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपन टू द नेक्स्ट। अब हमें पढ़ना है कि नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनयान ट्री। कि जो पंचायत है सेम इवनिंग जिस दिन ये मतलब बात होती है उस दिन ये इवनिंग को होती है। कहाँ पे? एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे, मतलब एक जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे। जैसे आप क्या पिक्चर इसके पीछे देख भी रखे होंगे, जैसे ये क्या है पंचायत हो रही है और ये क्या है बरगद का पेड़ है। ठीक है, जम्मुन स्टूड अप एंड सैड द वॉइस ऑफ पंच इज अ वॉइस ऑफ गॉड। जो जम्मुन जो है खड़ा होता है और कहता है कि जो पंचायत जो पंच जो 5 हमारे पंच होते हैं वो क्या जो भी वो डिसीजन लेंगे और जो भी वो बोलते हैं जो भी उनकी वॉइस होती है वो क्या गॉड की वॉइस मानी जाती है। मतलब ये होता है कि जो पंच होते हैं ना, चाहे पंच कोई भी हो, वो चाहे किसी से नफरत करें या किसी से प्यार करें, लेकिन वो फेयर डिसीजन देते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो उनकी वॉइस होती है वो गॉड की वॉइस होती है। फिर क्या, लेट माई आंट नॉमिनेटेड द हेड पंच। वो कहते हैं कि मेरी आंट अब कोई भी अपना पंच चुन सकती है, वो अपनी उनकी मर्जी है किसको नॉमिनेट करती है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। मैं उनके इस डिसीजन को, जो भी वो डिसीजन लेगी मैं उनका डिसीजन क्या है मानूंगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी। क्योंकि जो पंच होते हैं वो माने जाते हैं ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के वो दुश्मन होते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। वट डू यू से टू अलगू चौधरी द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। ठीक है, क्या है कि व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। वो अलगू चौधरी को कहती हैं द ओल्ड लेडी अनाउंस। वो क्या है, वो कहती हैं कि अलगू चौधरी के बारे में क्या विचार है। वो क्या है अनाउंस, मतलब वो जो अपना पंच होती है वो अलगू चौधरी को क्या है अनाउंस करती हैं। तो वो कहता है फाइन। जम्मुन जो रिप्लाइड करता है फाइन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। उसे क्या है जो जम्मुन होता है उसे बहुत ही मतलब एक खुशी सी जो महसूस होती है, क्योंकि वो सोचता है कि जो इसने जो चुना है, मेरी आंटी ने जो चुना है अपना जो पंच है वो तो मेरा दोस्त ही है, इसलिए क्या बहुत ही वो खुश हो जाता है। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जम्मुन सैड अलगू। जो अलगू होता है वो कहता है कि चाची तुम जानती हो कि मेरी जो जम्मुन के साथ मेरी जो फ्रेंडशिप है वो कितनी है और वो आप उसको जानती हो। फिर क्या है, आई नो दैट रिप्लाई द आंटी। जो आंटी है वो रिप्लाई करती है कि मैं जानती हूँ, बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइज फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप। लेकिन वो कहती हैं कि सिर्फ तुम अब एक फ्रेंडशिप के लिए जो तुम्हारी मोरल वैल्यूज़ हैं उसको तुम किल नहीं कर सकते, मतलब उसको तुम मार नहीं सकते। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच। वो कहती हैं कि जो गॉड जो पंच होता है उनके दिल में क्या भगवान रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ अ वॉइस ऑफ हेड गॉड। और उनकी जो जो आवाज़ होती है, मतलब जो वो बताते हैं वो क्या भगवान की वॉइस मानी जाती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। फिर क्या है जो ओल्ड लेडी होती है अपना जो केस होता है वो एक्सप्लेन करती हैं। जमुन सैड अलगू। जमुन जो है सैड अलगू जमुन जो है अलगू को बताता है कि यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। वो कहता है कि जमुन सैड अलगू के मैं और तुम क्या है बहुत अच्छे फ्रेंड है। योर आंटी इज़ एज डियर एज टू मी। के जो तुम्हारी आंट है वो मुझे भी क्या है तुम्हारी तरह ही प्यारी है। नाउ आई एम ए पंच। लेकिन अब मैं क्या एक पंच हूँ। यू अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या यू एंड आंट आर इक्वल बिफोर मी। तुम यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे होगा कि यू एंड आंट, मतलब तुम और तुम्हारी जो आंटी है वो मेरे दोनों मेरे लिए समान हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो। 3 years अगो। क्या है वो कहता है कि 3 साल पहले 3 years अगो बिगन
माई आंट हो गया यहाँ पे, माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, जो वो कहता है कि मेरी आंट ने मेरे को क्या है प्रॉपर्टी दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, कि मैंने कहा था कि मैं उनको जब तक मैं हेल्प करूँगा जब तक कि वो जिएंगी। आई हैव डू नॉट एज आई कुड, आई हैव डू मैंने किया जब तक मैं कर सकता हूँ। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, वो कहता है कि मेरी वाइफ और मेरी आंट के बीच में क्या बहुत झगड़े हो रहे हैं, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं उसको क्या है बंद नहीं कर पा रहा हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, वो क्या है कि मेरी आंट जो है मेरे से क्या मंथली अलाउंस मतलब खर्चा मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, वो कहता है कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू डू, कि ये वो है कि मैं तुम्हें जो कहना चाहता हूँ बस इतना मुझे कहना है। अब हमने पढ़ लिया है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ योर पैसेज राइट द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, जो हमने पढ़ लिया अब हमें से क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट क्या है कि वेयर वाज अ पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग, जो पंचायत थी सेम इवनिंग कहाँ हुई थी, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द पंचायत वाज हेल्ड सेम इवनिंग अंडर द बनियन ट्री, ये आपका क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सिर्फ आप ओल्ड बनियन ट्री भी लिख सकते हैं, या आपको पूरा लिखना है कि द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग एन ओल्ड बनियन ट्री, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि हु वाज नॉमिनेटेड एज अ हेड पंच बाय होम, तो हेड पंचायत हेड के रूप में कौन हुआ था, वो कहता अलगू चौधरी। अलगू जो चौधरी हैं उसको क्या है नॉमिनेट किया था अलगू चौधरी। बाय होम, बाय आंट, ठीक है आप क्या लिख देंगे बाय आंट, क्या है उनकी आंटी से ही, आंटी ने ही क्या है अलगू चौधरी को क्या है पंच के रूप में उनको बनाया था, ये हम लिख देंगे। नेक्स्ट है हु सेड टू फ्लोइंग वर्ड्स टू द होम, के ये जो वर्ड्स हैं ये किसने कहा था। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, के जो पंच होते हैं वो ना ही वो क्या किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दोस्त होते हैं, ये किसने कहा था, ये देखो आपको किसने कहा था, ये हम पढ़ भी सकते हैं। देखो ये रहा कि आई नो दैट रिप्लाई द आंट बट आई आल्सो नो दैट यू, ये आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट रुको, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसने कहा था, ये हमें कहा था, ये कहा था ओल्ड लेडी ने जामुन को। जैसे आप यहाँ क्या देख सकते हैं, एक बार देखो, ये देखो ये रहा, ठीक है ये क्या है ये रहा। तो ये किसने, हम क्या लिख देंगे क्या ओल्ड लेडी, मतलब ये आंट भी लिख सकते हैं कि आंट, ठीक है सैड टू जामुन को, उसने क्या जामुन को कहा था कि वो किसी के ना दोस्त होते हैं ना ही किसी के दुश्मन, तो आंट सैड टू जामुन, ठीक है ये हमारा हो गया। अब क्या है आई हैव डन ऑल आई कुड, कि मैं जितना भी था मैं तुमको बोल चुका है, तो ये किसने कहा था, ये जामुन, ये किसने कहा था जम मुन सैड टू अलगू चौधरी, कि अलगू आप सिर्फ ठीक है अलगू को कहा था, ठीक है। देखो ये क्या अलगू, ये है अलगू है पूरा, ठीक है अलगू के जमुन सैड टू अलगू, अलगू के बेटा ये स्पेलिंग है ALGU अलगू, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कि तुम अपने डिफेंस में क्या कहना चाहते हो, ये किसने कहा था, किससे कहा था, ये अलगू ने कहा था। अलगू सैड टू जमुन, ये किसने कहा था, अलगू ने कहा था, किसको कहा था, जमुन को, जमुन, ठीक है। ये हमारा हो गया होम सेट टू होम, मतलब किसने किससे कहा। अब नेक्स्ट क्या है कि चूज द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन, कि आपको क्या है करेक्ट मीनिंग चुनना है इन दोनों में से, ए या बी में से। अब डिफेंस का मतलब क्या होता है, फाइट फॉर अ कोज, किसी कोज के लिए मतलब किसी चीज़ के लिए फाइट करना, या एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, क्या किसी के बचाव में या किसी के सपोर्ट में क्या है आर्ग्यूमेंट करना। डिफेंस का क्या मतलब होगा ये। डिसीजन का क्या मतलब होता है कि टू क्विक वर्क या एंड चॉइस और जजमेंट, क्या डिसीजन क्या मतलब होता है, कोई चॉइस करना या कोई जजमेंट देना, या कोई वर्क करना बहुत ही जल्दी, क्या मतलब होता है इसका ये वाला कि चॉइस और जजमेंट। कॉन्साइज का मतलब होता है साइंस या मोरल वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है मोरल वैल्यू, तो उसका हम क्या लिखेंगे मोरल वैल्यू। तो बच्चों ये हमारी पूरी वर्कशीट हो गई है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और जो भी बच्चा इस हमारा जो देख रहा है चैनल और जो हमारे वीडियो में
हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ में लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अब मिलते हैं आगे की ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। और बच्चों हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए। बाय बच्चों।